कोई फ्रेशर है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट हिज जर्नी इनटू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? किसी भी फ्रेशर्स को अगर डेटा साइंस फील्ड में आना है, द मोस्ट बेसिक थिंग ही नीड टू फोकस इज ऑन ब्रश अप हिज पाइथन स्किल्स. तो लीड डेटा साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सो जब हम डेटा साइंटिस्ट की बात करते हैं तो उसमें 4 से 5 डोमेन आते हैं. पहला डोमेन होता है वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद आता है मशीन लर्निंग, उसके बाद आता है डीप लर्निंग, उसके बाद आता है एनएलपी एंड लास्ट में आता है जन एआई. डोंट पुट द स्किल्स ऑन योर रिज्यूमे ऑन विच यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. फ्रेशर्स जब एंटर करते हैं तो उनको बहुत कंफ्यूजन होता है कि इनिशियल स्टेज में हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो ये पाइथन, SQL एंड बेसिक डेटा एनालिसिस स्किल्स मैंडेटरी फॉर यू इफ यू वांटेड टू एंटर इन अ डेटा साइंस फील्ड. डेटा साइंस फील्ड में आप तभी आओ व्हेन यू आर रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस. हाय सुमित, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हेलो देवांशी, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग. हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो वेरी गुड. कैसे चल रहा है फिर पुणे का मॉनसून, एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, पुणे का मानसून पहले तो एंजॉय करते थे, लेकिन अभी फिलहाल इट्स क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल. या क्वाइट कब अनप्रेडिक्टेबल. मौसम चेंज हो जाए, कब जब बारिश आ रेड जाए. अलर्ट रहता है तो बारिश नहीं आती और जब नहीं रहता है तब बारिश आ जाती है. कुछ अलग ही चल रहा है. हाँ, अपने हिसाब से चल रहा है उनका. तो फिर कॉर्पोरेट में लाइफ कैसी चल रही है सुमित? कॉर्पोरेट में फिलहाल तो लाइफ इट्स ओके. ओके ओके. Like, yeah, I mean, as it's a data science field and I'm a data scientist, so it becomes, like sometimes it becomes really difficult when new things come up, new project come up. या So it takes little time to adjust according to the client's या need. ये तो है. मतलब डेटा साइंस की फील्ड काफ़ी ऐसा है ना कि हर रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है, बहुत डायनेमिक है. सो थोड़ा सा मुश्किल होता है लाइक उस चीज़ को रखना साथ साथ, और फिर साथ साथ डेडलाइंस है, कोडिंग है, टीम है. आपको भी कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया उसमें? अभी मुझे 5+ years का एक्सपीरियंस है ओके डेटा साइंस डोमेन में. ओके. सो आपने जितनी बातें अभी बोली वो नियर अबाउट सारी की सारी इट्स लाइक रिलेवेंट टू मी या एंड द फील्ड एज वेल, बिकॉज ऐसा होता है जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स आता है, राइट. तो न्यू प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट अलग रहता है, उसके हिसाब से फिर टेक स्टैक आना चाहिए. या अगर टेक स्टैक नहीं रहा तो फिर वो जो टेक स्टैक उनको रिक्वायर्ड है वो सीखना पड़ता है प्रोजेक्ट के हिसाब से. फिर ओके. आपके पास वो टीम भी चाहिए, आपके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. या तो राइट. ये सब चार सारी चीज़ें होती है हाँ. स्टार्टिंग के फेज की. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो ओके. जैसे फिर उनकी डेडलाइन होती है, वहाँ पे टाइम सेट करना पड़ता है, इतने इतने टाइम में आपका हो जाना चाहिए. तो इट्स लाइक द ओवरवेलमिंग थिंग्स फॉर या एवरीवन. या ये तो है, ओवरवेलमिंग तो होता है डेटा साइंस का फील्ड. अच्छा, अभी आपके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या इनिशियल एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आप एक बार ऑडियंस को दे दीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे. सो बेसिकली मैंने बीटेक किया है, अच्छा. पुणे यूनिवर्सिटी से किया है. मेरा एजुकेशन नासिक में हुआ है. ओके. तो बीटेक वहाँ इन द फील्ड ऑफ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अच्छा, ऑलरेडी या आईटी से सो ही है. बैकग्राउंड मेरा पहले से आईटी से ही है. ओके. सो डेटा साइंस में कोप अप करना इट वाज इजियर फॉर मी या कंपेयर टू द अदर पीपल. राइट. तो जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तो तब वो समय पे मैकेनिकल फील्ड वाज टॉप. लाइक हाँ, इट वाज आज से कॉल्ड पाँच एज द मतलब मदर आज से फील्ड ऑफ. 7-8 साल पहले मैकेनिकल वाज द टॉप मोस्ट. जी. और हमारे टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि आईटी और कंप्यूटर की जो फील्ड है वो सिर्फ लड़कियां लेती है. अरे बाप रे. या so even in my class as well most of the students were girls. ओह. So at that time it was different thing, but अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कि सारे के सारे लोग पहले आईटी कंप्यूटर प्रेफर करते हैं और डेटा साइंस आने के बाद तो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर फॉर द कंप्लीटली आईटी और अग्रीड. कंप्यूटर. और हमारे वक्त में तब वो एआई स्पेसिफिक फील्ड नहीं थी, जैसे डेटा साइंस या एआई के स्पेसिफिक कोर्सेज नहीं थे. लेकिन अभी के जैसे डेटा साइंस का बूम चल रहा है तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी ने भी कोप अप करना चालू कर दिया है. या उन्होंने भी स्पेसिफाइड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, लॉन्च जैसे किए हैं. स्पेशलाइज इंजीनियरिंग या फिर एमटेक इन डेटा साइंस, हम्म. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये या सब. सो आपका फील्ड जब आपने स्टार्ट किया था तो डायरेक्टली डेटा साइंस ही था क्या? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो थोड़ा लाइक इंट्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था ओके. अपने इंडिया में. तो हमें लास्ट ईयर में जब मैं था तब हमें एक सब्जेक्ट था स्पेशल मशीन लर्निंग करके. ओके. तो वो सब्जेक्ट जब मैंने पढ़ा तो एट दैट टाइम आई गेट इंटरेस्टेड इन द मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस फील्ड. तो वो ओके. मेरा फर्स्ट फेज था टू गेट इंट्रोड्यूस इन द डेटा साइंस फील्ड. ओके. तो जब मैंने वो पढ़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा कि या दिस फील्ड इज गुड फॉर मी. नॉट बिकॉज उस टाइम इतना हाइप भी नहीं था. हाँ हाँ तो हाँ. मुझे अच्छा लगता था कि मशीन्स लाइक it कैसे काम interacts with करें? human, how it interacts
rather than the traditional machines and everything. तो ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती थी और मेरा इंटरेस्ट भी उसी फील्ड में था, तो आई जस्ट थॉट के लेट्स गिव इट अ चांस फर्स्ट. Yeah. Then I started learning from So different YouTube channels. उतने उस समय इतने थे भी नहीं, तो जितने रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं या फिर जितने टेक्स्ट बुक अवेलेबल थे खुद से सब अवेलेबल. कुछ हाँ, तब तो कि खुद से कॉलेज किया वाले था. तो ज्यादा कुछ पढ़ाते नहीं कॉलेज है वाले तो इतना नहीं था, उनको इतना आइडिया नहीं था, तो हाँ वो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट था हमें मशीन लर्निंग का उस टाइम पे. ओके तो मैंने वो गलती से ले लिया था. गलती से हाँ, गलती से ले लिया था कि मुझे दूसरा लेना था, बट ओके उस टाइम पे हमारे कॉलेज में स्टाफ था नहीं, हम्म तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस मशीन लर्निंग. एंड ओके वहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर भी काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने भी काफ़ी गाइडेंस किया था हमें. ओके उसकी वजह से मैंने वही सब्जेक्ट चूज़ किया. एंड मैं सोचा कि बस इसी चीज़ को अभी आगे से कंटिन्यू करना है. सो टेल मी अबाउट योर फर्स्ट जॉब फर्स्ट इंटरव्यू कैसे था मेरा फर्स्ट जॉब था अमेज़न में. ओह वाओ Yeah, so like I was the only person in my class who got selected for the Amazon. डायरेक्टली अमेज़न में सिलेक्शन Yeah, होना एज अ फ्रेशर इट इज अ बिग डील yeah, it's actually a big deal. या मैंने रिसर्च किया था आपके बारे में तो उसमें था कि अमेज़न पेटीएम वगैरह में आपने काम किया है हाँ, बट correct. डायरेक्टली अमेज़न में जॉब लगना इज अ बिग डील हाँ, समझ तो जब लाइक स्टार्टिंग के फेज में तब इतना डायरेक्टली डेटा साइंस के रिलेटेड काम नहीं था, तो जस्ट बेसिक एक्सेल, नॉर्मली नमपाई पांडा जो भी बेसिक बेसिक टूल्स रहते थे डेटा एनालिसिस के, उस पे सब काम था. तो फिर जैसे मैं वहाँ पे टिका रहा, जैसे मैंने 3 to 4 years अमेज़न में बिताए, तो ओके वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली. लाइक वहाँ पे जितने भी मेरे कलीग्स थे या फिर सीनियर्स थे, वो सारे अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूशन से थे. जैसे कोई आईआईटी से था, कोई एमआईटी से था, कोई ओह वाओ ऑक्सफोर्ड, कोई हार्वर्ड. So I get a chance to interact with all these people, to gain a knowledge, to एज get अ फ्रेशर exposure, yeah, वाओ to get an exposure about what things are going on in recent trends and what projects are they working on. And they were already really helpful. So या Amazon is the company, I can say that it's a employee centric company. So it was the only company I feel comfortable rather than working in any other companies. या So it was the most friendliest company. तो ओके वहाँ पे लाइक हायरार्की वगैरह कुछ रहती नहीं थी, आप डायरेक्टली किसी से भी जाके बात कर सकते थे. कितने साल थे आप अमेज़न में हाँ, ऑलमोस्ट 4 years. 4 साल या फिर ऑलमोस्ट लाइक 3.5 years आई गेस. ओके एंड फिर उसके बाद आपने पेटीएम में जॉब किया हाँ, उसके बाद मुझे लाइक एक बार मैं कंफर्ट जोन में आ चुका था, तो आई जस्ट वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स. या आई जस्ट राइट वांटेड टू अडॉप्ट विद द रिसेंट ट्रेंड्स व्हिच आर गोइंग ऑन एट दैट टाइम. सो मैंने चूज किया कि अभी ठीक है, अभी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हमें दूसरा देखना पड़ेगा. देन आई जॉइन पेटीएम. सो ओके वहाँ पे फिर मेरा एक्सपोजर हुआ फाइनेंस डोमेन में. अभी फिलहाल मेरे पास एक्सपोजर था ई कॉमर्स और रिटेल का, लेकिन जैसे मैंने पेटीएम ज्वाइन किया तो इट वाज अ डिफरेंट होल न्यू थिंग फॉर मी. या फाइनेंस का डोमेन ही डोमेन चेंज नॉलेज हो अलग गया है, या राइट उनके फिर उनका डेटा साइंस का काम अलग है, वहाँ के टूल्स, टेक्नोलॉजीज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ें अलग रहती है. या राइट तो वो सब अडॉप्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग जॉब. या मतलब लेकिन इट इज़ अ गुड ना आपने इतनी बड़ी कंपनी से आपने स्विच किया एंड अगेन पेटीएम इज आल्सो वेरी बिग ब्रांड जी जी. जहाँ पे आपने स्विच किया प्रेजेंटली अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं अभी अभी प्रेजेंटली मैंने HCL ज्वाइन किया है, अभी 7-8 दिन पहले. ओह 7-8 एज दिन अ या पहले अरे एज वाह अ लीड डेटा साइंटिस्ट अभी वहाँ पे ज्वाइन किया है मैं. ओके ओके इट्स अ क्वाइट न्यू कंपनी फॉर मी. आपने टेक महिंद्रा में भी काम किया है टेक महिंद्रा, हाँ, पेटीएम के बाद मैंने स्विच किया था टेक महिंद्रा, वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 year काम किया. ओके तो इट वाज आल्सो अ रियली गुड कंपनी. आपने लाइक अभी आप एचसीएल में ज्वाइन हुए हैं तो एचसीएल के बारे में तो नहीं पूछूंगी लेकिन हम बाकी 3 कंपनीज जो बड़े बड़े बिग ब्रांड्स हैं उनके साथ काम किया है एंड विच आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इन मार्केट तो जी. आपको क्या लगता है कि इनमें वर्क कल्चर या डेटा कल्चर कैसा है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बेसिक डिफरेंस ओके, सो द बेसिक डिफरेंस हियर वाज द जो मैंने स्टार्टिंग की कंपनी में काम किया था, वेदर इट पेटीएम और अमेज़न, दे वर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. सो उनका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता था, उसे ही रिफाइन करना पड़ता था, उसे इम्प्रूव करना पड़ता था बाय यूजिंग द डेटा साइंस टेक्नोलॉजी एंड या एवरीथिंग. राइट और राइट जैसे मैं लाइक टेक महिंद्रा में स्विच हुआ, तो इट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी बिकॉज इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड ऑल द प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द क्लाइंट क्लाइंट या रिक्वायरमेंट. या सो जैसे मतलब क्लाइंट बदलता था, प्रोजेक्ट बदलते थे, सब कुछ बदलता था. हम्म So it was really challenging for me for first 1 and 2 months या because switching from product-based company to service-based सर्विस company बेस्ड is a क्योंकि whole वर्क different प्रोसेस thing. सबका अलग अलग हो जाता होगा राइट हाँ, आपको मतलब बेसिक चीजें जो चल रही हैं वो तो सेम ही होती हैं लेकिन द वे ऑफ प्रोसेस माइट बी डिफरेंट हाँ. फिर उसके बाद मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसा होता है, फिर आपका क्लाइंट कौन सा है, अगर आपका क्लाइंट अलग है,
तो फिर अगर सेम सिटी में तो फिर मैं वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। तो जितना हमारा इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ होता है उतना इंटरेक्शन फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में हमारा प्रोडक्ट मैनेजर या फिर जो भी हो हायरार्की उससे इतना नहीं हो पाता। सो इट वाज लाइक रियली न्यू थिंग फॉर मी या टू अडॉप्ट बिकॉज प्रीवियस कंपनीज में मेरा हमेशा इंटरेक्शन होता रहता था, वेदर इट्स माय मैनेजर वेदर इट्स माय कलीग। या बट सर्विस बेस्ड कंपनी में जैसे मैं एलोकेट हो गया क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट पे, तो उसके बाद फिर उनसे इंटरेक्शन इतना नहीं हो पाता। तो इट वाज रियली शॉक फॉर मी या कि कैसे चलता है फिर यहाँ पे, उनको खाली टाइम सेट सबमिट करो एंड बस सब। मतलब सब प्रोसेस वाइज चल रहा है, हाँ, पर्सनल प्रोसेस इंटरेक्शन ज्यादा किसी से ज्यादा किसी से नहीं होता नहीं था। है। करेक्ट। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है HCL का, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लीड डेटा साइंटिस्ट, तो लीड डेटा साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा सा। वो डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। अच्छा जैसे मैंने HCL के लिए दिया था तो वहाँ पे 2 या 3 राउंड रहते हैं। अच्छा अमेज़न में 4 टू 5 राउंड्स रहते हैं ओके और पेटीएम में भी 2 टू 3 राउंड्स थे। अच्छा तो डिपेंड्स, लेकिन जनरल अगर हम बात करें तो 2 से 3 राउंड रहते हैं। उसमें से फर्स्ट राउंड आपका टेक्निकल होता है, ओके जो नॉर्मल लेते हैं आपको। आप लाइक यू दे जस्ट वांटेड टू चेक इफ यू आर परफेक्ट फॉर द दिस जॉब रोल रोल और एंड ऑल। नॉट। So डू the यू हैव द technical part is like written or hands-on, or how is it? इट्स अ theoretical plus practical. अच्छा So okay this they check if your theoretical part is good or not, because data science में कैसा होता है, कोडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका अप्रोच, या राइट? बिकॉज आजकल कोड कहीं भी मिल जाता मिल है, लाइक जाता है। चैट जीपीटी पे मिल जाता है, जेमिनाई पे मिल जाता है, जितने भी आप गूगल करोगे आपको कोड मिल जाएगा, By आपको खाली approach you स्टेटमेंट mean डालना है। logic, right? हाँ, अप्रोच मीन लॉजिक, लाइक Okay. किसी प्रॉब्लम को आप किस तरह से अप्रोच करते हो, हम्म। लाइक कौन से स्किल्स है उसमें, कौन सा एल्गोरिदम यूज होगा, कौन सी Right. टेक्नोलॉजी यूज होगी, इस हम्म प्रॉब्लम में क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है, कौन से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, ये सब चीज़ें पहले हमें समझनी पड़ती है। right. तो वो बस देखते हैं कि पहले आपको जितनी टेक्नोलॉजी उनको लगेगी, जैसे हम्म उनको पाइथन लगेगा, राइट? फिर उनको एक्सेल चाहिए या फिर नमपाई पांडा चाहिए या फिर और कुछ स्किल रिक्वायर्ड है, उनके right. हिसाब से पहले उनका इंटरव्यू होता है। फिर इफ दे थिंक दैट यू आर सूटेबल कैंडिडेट, उनके बाद फिर आपका सेकंड इंटरव्यू होता है जो कि नियरली मैनेजर राउंड होता है। Okay. सो दे वांटेड टू चेक दैट ओके, आपका टेक्निकल नॉलेज तो ठीक है, हम्म। बट आर यू गोइंग टू फिट विद इन देयर इंडस्ट्री, विद इन देयर कल्चर, विद इन देयर कंपनी, Okay, आर यू द cultural राइट fit check करने कैंडिडेट? के या लिए। Okay. वो चेक करने के लिए होता है। तो फिर जस्ट अगर 2 राउंड हो गए आपके क्लियर हो गए तो फिर जस्ट फाइनल राउंड होता है आपका, जो कि एचआर का होता है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड व्हिच पैकेज यू वांटेड टू क्रैक एंड एवरीथिंग। Okay, हाँ, मतलब सैलरी नेगोशिएशन जी, एंड ऑल। सैलरी नेगोशिएशन। ओके। सो अब ये तो नॉर्मल बात होगी। अच्छा, अभी फ्रेशर्स की अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, because आप तो लीड डेटा साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे नॉर्मली फ्रेशर्स के लिए बैठे हैं। जी। तो अगर कोई फ्रेशर है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट हिज जर्नी इनटू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप एंड व्हाट शुड बी द सेकंड, थर्ड, ऐसे जो इनिशियल 2-3 स्टेप्स हैं हुँ, जो उसको माइंड में रख कर चलने चाहिए हुँ। और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो मुझे थोड़ा सा आपसे जानना है। ओके, मैं फ्रेशर्स के लिए एक क्लियर कट रोड मैप बता देता हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में कैसा है, इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, या बहुत सारी चीज़ें। या आप थक जाओगे लेकिन चीज़ें खत्म नहीं खत्म होगी नहीं होंगी। और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सीखना है, कब सीखना है, कैसे सीखना है। ठीक है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए प्रॉपर रोड मैप। हम्म। जब तक आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा ये रास्ते जाना है, पहले ये सीखना है, उसके बाद ये सीखना है, तब तक आप बस चीज़ें सीखते जाओगे, हम्म। ठीक है? लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ये चीज़ सीखनी थी, या नहीं उसके सीखनी पहले थी। प्री रिक्विजिट क्या था, या उसके बाद क्या सीखना है। एक रोड मैप प्रॉपर चाहिए। तो हम्म। मैं आपके ऑडियंस के लिए एक रोड मैप बता देता हूँ। किसी भी फ्रेशर्स को अगर डेटा साइंस फील्ड में आना है, तो सबसे पहले द मोस्ट बेसिक थिंग ही नीड टू फोकस इज ऑन टू brush up his Python skills. ओके। Yeah, so it's mandatory thing that every candidate or every student will need to have an exposure about Python. ओके। Not like high level of Python, but at least you should understand the syntax. You can write basic to intermediate code. हम्म। ये सब आना चाहिए। उसके बाद फिर जैसे आप पाइथन से फ़ैमिलियर हो जाते हो, उसके बाद का नेक्स्ट फ़ेज़ है आपको डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए। तो डेटा एनालिटिक्स में आपके पाइथन की लाइब्रेरीज़ होती है, जैसे नमपाई हो गया, पांडा हो पांडास। गया, ये बेसिक लाइब्रेरीज़ होती है। राइट। तो ये होने के बाद आप क्वालिफ़ाई कर जाते हो। उसके बाद हाँ, आपको एक एसक्यूएल स्किल भी आना चाहिए, जैसे डेटा आपको गैदर करना है, डेटा फेच करना है, राइट। कंपनी के सर्वर से या फिर डेटाबेस से, तो आपको एसक्यूएल स्किल भी एक मैंडेटरी हो जाता है। ओके। तो ये पाइथन, सीक्वल एंड बेसिक डेटा एनालिसिस स्किल्स
are mandatory for you if you wanted to enter in a data science field. Okay, right. Once you get enter in a data science field, then you get qualified to work as a data analyst, because even as a data scientist is a entire domain. Okay, so data science is not just a single post. Okay. So जब हम data scientist की बात करते हैं तो उसमें 4 से 5 डोमेन आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला डोमेन होता है वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स, Okay, उसके right. बाद आता है उसके नेक्स्ट पार्ट आता है मशीन लर्निंग, Okay. उसके बाद आता है डीप लर्निंग, उसके बाद आता है एनएलपी एंड लास्ट में आता है जन एआई। और जब ये सब प्रोजेक्ट को आपको डिप्लॉय करना है क्लाउड पे तो फिर उसके लिए स्पेशलाइज स्किल चाहिए, उसको बोलते हैं एमएल ऑप्स स्किल। अच्छा, हाँ। okay, right. तो मैं आपको बता दूं कि कैसे हायरार्की से आप सीख सकते हैं चीजें। जैसे Yes. फर्स्ट मैंने आपको जैसे कहा कि पाइथन से आप स्टार्ट करेंगे, Right. बेसिक डेटा एनालिसिस के जितने भी लाइब्रेरीज है, नमपाई, पांडास, वो सब आप सीखेंगे। वहां पे एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो फिर आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स के, जैसे फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, एक्जीबूस्ट, जो आपको बेसिक मॉडल बनाने के लिए काम आएंगे। काम आएंगे। Yeah. एंड दिस इज ओनली फॉर द ट्रेडिशनल डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है, Right, right. राइट। लेकिन जैसे रियल लाइफ डेटा हमारा सारा डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता नहीं है, Yeah. राइट। Structured क्योंकि and हमारे पास unstructured स्ट्रक्चर डेटा में आता है हमारा न्यूमेरिकल, जो Yeah. एक्सेल के फॉर्मेट में होता है, जिसे हम रीड कर सकते हैं। Yeah, and unstructured is from the like images and all. या करेक्ट। Yeah. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज फ्रॉम जैसे इमेजेस हो गए हमारे, जैसे टेक्स्ट हो गए, पीडीएफ फाइल्स हो गए, Yeah. वीडियोस हो गए, ऑडियोज हो गए। सो ये हो गया आपका अनस्ट्रक्चर्ड Yeah, डेटा। yeah. सो your first focus should be get familiar with machine learning, Python and data analytics. Okay. यहाँ तक हो गए आप तो फिर आप क्वालिफाई हो जाते हो एज अ जॉब रोल। ओके, हाँ, मतलब आपको इजीली बेसिक जॉब जॉब मिल जाएगा, राइट, मिल जाएगा, ठीक है। आपको ओवरवेल नहीं होना है, आपको न्यूरल नेटवर्क नहीं सीखना है, आपको जेएनएआई नहीं सीखना है, आपको एनएलपी नहीं, कुछ नहीं सीखना है। पहले ये चीजें क्लियर करो, ये चीजें क्लियर हो गई आपकी, फिर आपका नेक्स्ट फेज आता है डीप लर्निंग का, जो कि जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अलग से फेस आता है एनएलपी का, उसके बाद आता है जेएनएआई का। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, आप सीधा जाके जेएनएआई पे जंप नहीं कर सकते, क्योंकि जेएनएआई के लिए फाउंडेशन चाहिए आपको एनएलपी। ओके। एनएलपी में यूज होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के लिए आपको फैमिलियरिटी चाहिए मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के लिए आपको चाहिए पाइथन। तो तो ये सारे इंटरडिपेंडेंट है, ओके, राइट। ठीक है। एंड पीपल डायरेक्टली वांट टू वर्क ऑन जेएनएआई। अभी लाइक चैट जीपीटी जैसा कोई प्रोजेक्ट बनाना है। अभी जो चैट जीपीटी पे है, या फिर जैसे डिफरेंट एलएलएम्स हो गए, तो ये सारे एडवांस आर्किटेक्चर्स है, ठीक है। आप सीधा उन पे जाके जंप नहीं कर सकते। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे या फिर आपको कोर्सेज भी मिलेंगे जनरेटिव एआई के, लेकिन आप वो कोर्सेज करोगे, आपका फाउंडेशन ही अगर क्लियर नहीं है तो फिर वो कोर्सेज करके आपको कुछ फायदा नहीं। आप आपका समय भी वेस्ट कर दोगे, आप आपके पैसे वेस्ट कर दोगे, सब कुछ वेस्ट कर दोगे। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। ओके। अच्छा, एक चीज जो मेरे को अभी ध्यान में आई और मैं पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आपने बताया कि ये सब चीजें हमें सीखनी है, बट अगर अब इट इज अ हार्श ट्रूथ कि जब हम कॉलेज में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आईटी सेक्टर से भी इंजीनियरिंग कर रहा है तो भी उसको ये सब चीज़ें जो हैं ये कॉलेज लाइफ में सीखने का मौका नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में तो नहीं मिलेगा। हमारे अभी भी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई ही की जाती है, इवन इन द कॉलेजेस ऑल्सो। तो वहाँ पे अगर कोई बंदा फ्रेशर है तो व्हाट प्लेटफॉर्म ही और शी मस्ट प्रेफर प्रेपरेशन पार्ट के लिए? इज द ऑनलाइन डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यूट्यूब, एंड आर दे सफिशिएंट? और कोई और प्लेटफॉर्म वगैरह जो मतलब प्रेपरेशन पर्पस से क्या मटेरियल चूज करे वो? ओके, जैसे आप कॉलेज में कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हो, जैसे इवन एआई का हो गया, आईटी हो, आप कौन सा भी बैकग्राउंड हो, इट Yeah. डजंट मैटर। करंटली द बैकग्राउंड डजंट मैटर, Okay. व्हाट मैटर्स इज योर स्किल सेट। Okay. इफ यू नो थिंग्स, इफ यू हैव द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन इट और नॉट। हम्म। तो जैसे अगर किसी को प्रिपेयर करना है तो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। ओके। ओके, तो अभी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अगर आपको डेटा सेट चाहिए तो आप कैगल उठा सकते हो। कैगल पे ऑलमोस्ट सारे पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक राइट, है। राइट। उसके बाद अगर आपको किसी भी चीज का रिसर्च करना हो तो गूगल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बट नाउ एज द यू नो लाइक द इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली, सो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू चैट जीपीटी। उससे होता क्या है, आपका टाइम बच जाता है। हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन ठीक है। आप डालिए और आपको आंसर आपको प्रॉपर आंसर मिलता है। जैसे गूगल पे आप अगर कोई चीज सर्च करोगे तो उसके रिगार्डिंग आपको एक वेबसाइट्स मिल जाएगी, 10-12 वेबसाइट मिलेंगे, वो आप 10-12 वेबसाइट्स को खोलोगे, सब पढ़ोगे, लेकिन आपको स्पेसिफिक आंसर्स नहीं मिलता। लेकिन जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो, आप जेमिनाई यूज करते हो, या फिर
एनी अदर एआई प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आपको एग्जैक्टली आपको जो चाहिए चीज वो आपको एग्जैक्टली मिलती है। तो एग्जैक्टली मिल इससे आपका जाती क्या है। होता है, आपका टाइम बच जाता है, आपकी इफिशियंसी भी इम्प्रूव होती है या एंड आप यू गेट द प्रॉपर आंसर। या राइट। अच्छा, एक थोड़ा जनरल क्वेश्चन सुमित। जी अभी आपने 4 कंपनीज में काम किया, राइट? हाँ और मुझे ना, अब आई डोंट नो हाउ टू फ्रेम दिस क्वेश्चन बेसिकली, बट स्विच करने से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पीपल ना ऑफन आस्क कि मैम कितने टाइम बाद स्विच करनी होती है कंपनी। उनको कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द आइडियल टाइम बिफोर वी स्विच, और स्पेशली द फर्स्ट स्विच जो लोग करते हैं उससे पहले वो लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि इज दिस द राइट टाइम टू स्विच, कितना टाइम एक कंपनी में रुकना चाहिए बिफोर वी मेक द स्विच। तो ये क्वेश्चन मुझे एक थोड़ा सा पूछना है, बिकॉज आपने 4 बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया, एंड एट व्हाट टाइम यू फील कि अब हाँ, अब यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया ना, आई नीड टू मूव आउट। ओके। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, अच्छा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी कंपनी में स्विच भी करना है डायरेक्टली, तो पहले आप वो कंपनी में आप काम करने के बाद कौन सा स्किल एक्वायर किए हो अच्छा, ओके। वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो स्किल पे आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, यू बिकम स्टैग्नेंट, यू आर नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके, तो ये फर्स्ट आपका सिग्नल होता है कि आपको कंपनी चेंज करनी चाहिए। ओके। दूसरा सिग्नल होता है कि आपके कंपनी में नए प्रोजेक्ट्स नहीं है, आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हो। ठीक है, घर से कंपनी कंपनी में जो प्रॉपर काम होता है रोज का वही काम करने का अपने को, उसके बाद घर जाओ, ये हो गया आपका कंफर्ट जोन। आपको कोई चैलेंजेस नहीं है यहाँ पे, कुछ नया सीखना नहीं है, कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करना है। जब ये फेज आती है आपको, तो ये दूसरा सिग्नल होता है कि आपको कि कंपनी स्विच चेंज करनी करनी है, चाहिए। और राइट। तीसरा फेज होता है कि जब व्हेन द कंपनी कल्चर बिकम टॉक्सिक फॉर यू, राइट। like even if you are doing everything, you are giving 100% of your inputs, you are dedicated your time to your company, but in return you are not getting that kind of benefits. या राइट, Okay, राइट। so most of the company में होता है ये। ठीक है, तो जब आप किसी भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो जाते हो, तो भी आपको सोचना चाहिए कि इस बार हमें कंपनी चेंज करनी चाहिए। इसमें आप और सैलरी वाली चीज ऐड हाँ, करेंगे क्या? मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट नाउ। सो द लास्ट signal is that if you are working really hard, even you are doing overtime for a कंपनी, company, या। but still that dedication is not being converted to your monetary benefits, so you are not getting the salary as per your standard, as per industry standard, you are getting underpaid. So in that case as well, it's a good time for you to switch, but make sure that before changing your company, that you are having enough experience, you are having enough skill sets, only then think for the changing the company. ओके। और कंपनी डायरेक्टली चेंज नहीं करनी जब तक आपके हाथ में दूसरी कंपनी ना हो, तब तक रिजाइन ना डालो। इट्स माय या। एक हम्बल रिक्वेस्ट एंड माय आल्सो एडवाइस फॉर योर ऑडियंस एज वेल। जब ओके। तक कंपनी हाथ में ना हो, रिजाइन मत डालो। जैसे मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, लाइक फ्रेशर्स जब एंटर करते हैं तो उनको बहुत कंफ्यूजन होता है कि इनिशियल स्टेज में हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लर्निंग द बेसिक्स इन एल्गोरिथम्स और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये थोड़ा सा कंक्लूसिव वे में मुझे बताएंगे क्या? अगर आपको स्टार्टिंग में अगर सीखना है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि पाइथन आपको आना ही चाहिए। या सो राइट। फर्स्ट एंड मैंडेटरी थिंग फॉर यू इज टू पाइथन। या। देन उसके बाद आपको एक्सप्लोर करना है पाइथन में जितनी भी लाइब्रेरीज है, बेसिक बेसिक हम्म। numpy, पांडा, scikit-learn एंड एवरीथिंग। हम्म। उसके बाद जैसे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मैं अभी कोडिंग कर सकता हूँ, या। आई कैन डू थिंग, तो देन यू विल हैव टू मूव ऑन टू लाइक गैदरिंग द डेटा। लाइक आप क्या घर से कोई डेटा उठाओ, बेसिक अच्छा, हाउस प्रेडिक्शन का हो गया या उसके फिर कैंसर बाद मतलब प्रेडिक्शन का। प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ आती हाँ, है। उसके बाद फिर वो डेटा पे आप खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो उस पे। ओके। वो डेटा को आप एक्सप्लोर करो, जैसे कि ये डेटा कैसा है, इसमें क्या है, क्लीन डेटा है या नहीं, ओके। इस पे हमको क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, आप खुद से करो, क्योंकि सारी चीजें आप इंटरनेट से नहीं सीख नहीं सकते। सीख वो सकते चीजें हैं। हम जब परफॉर्म करने जाते हैं तब हमें पता चलती है। तो इंटरव्यू पे फोकस किस पे किया जाता है बेसिकली? इस पे कि आपको हैंड्स ऑन कितना आता है या आपने प्रोजेक्ट्स कितने ज़्यादा बिल्ड किए हैं? नहीं, आपको हैंड्स ऑन स्किल्स कितना है उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप हो गए, आपके साथ कलीग्स हो गए, डेटा इंजीनियर हो गए, राइट। एमएल ऑप्स की टीम हो गई, तो वो पाइथन अच्छा। डेवलपर हो गए। हम्म। उसके बाद जो एपीआई बनाते हैं वो अलग टीम रहती है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो वो आपकी स्किल सेट पे ज़्यादा स्किल फोकस। सेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके। और आप इन रिज्यूम में क्या डाल रहे हो, तो आई आल्सो लाइक टू एडवाइस योर ऑडियंस दैट डोंट पुट द स्किल्स ऑन योर रिज्यूमे ऑन व्हिच यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन। अच्छा, ओके, हाँ, राइट, तो दैट इज़ अ क्योंकि ग्रेट मोस्ट ऑफ द एडवाइस। टाइम आप जब भी मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ आपका एजुकेशन क्या है एंड एवरीथिंग।
आपने रिज्यूम में क्या डाला है उस पर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। आपने राइट। रिज्यूम में डाला है पाइथन, आपने रिज्यूम में डाल के रखा है एसक्यूएल आता है, आपको डीप लर्निंग आता है, एनएलपी आता है, जेएनएआई आता है, तो फिर वो बंदा वही पे फंस जाता है। हाँ, राइट। हाँ, तो जो आपको चीज़ें आती है वही आप कॉन्फिडेंटली बोलो, और जब भी आप इंटरव्यू के लिए फेस करोगे तो आपको अगर कोई चीज़ आती है, आपको किसी चीज़ का आंसर पता है तब भी बोलना है, नहीं पता है तो डोंट मिसगाइड एनी इंटरव्यूअर। राइट, फिर नहीं बाद पता है में तो ना कहेंगे बोल दो, हाँ, नहीं पता ऐसा है तो ना बोल दो ना बोल दो, डायरेक्टली, झूठ लेकिन बोलने की मिसगाइड ज़रूरत मत करो। हाँ, या तो राइट। वो पकड़ लेते तुरंत। फिर हाँ, अगर आप किसी चीज़ पे मिसगाइड करोगे तो वो डीप में जाएंगे। ओके, राइट, हाँ, दैट कैन वो भारी पड़ सकता है बाद भारी पड़ में। सकता है, सिचुएशन भी ऑकवर्ड हो जाएगी, आप नहीं हैंडल कर पाओगे, तो इसलिए बेटर वे है कि जितना आता है आपको उतना ही उतना बोलना है। ही बोलो, या ओके। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा कंक्लूसिव पार्ट में हम हैं, तो मैं चाहूँगी कि सिर्फ थोड़ी छोटी-सी लास्ट एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए, जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए एक आप दें। So data science is evolving field. हुँ, हुँ। Every day the new things are getting added. या राइट। इवन मुझे भी अगर इतना एक्सपीरियंस है अभी, जैसे नई नई चीज़ें आ रही है, जैसे अभी एजेंटिक एआई वाली चीज़ आ गई, हुँ, तो हुँ। आपको रोज़ नई चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो डेटा साइंस फील्ड में आप तभी आओ व्हेन यू आर रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। क्योंकि जैसे डेवलपमेंट का पार्ट हो गया, कोई जावा डेवलपमेंट, कोई अदर डेवलपमेंट, आपको एक स्पेसिफिक स्किल सेट आ गया, यू आर ओके टू सर्वाइव या फॉर राइट, 5 to 10 years। राइट। डेटा साइंस में ऐसा है, आपको जो स्किल्स अभी पता है, दैट स्किल विल नॉट बी रिलेवेंट टू यू फॉर नेक्स्ट इन नेक्स्ट 2 to 3 years। या राइट। 2 से 3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ साथ आपको फिर वो सीखना भी पड़ता है। खुद को जैसे अपग्रेड हाँ, करना अभी पड़ता दो है। तीन साल पहले ओनली मशीन लर्निंग पे फोकस करते थे कंपनी। हुँ, हुँ, हुँ। अभी डीप लर्निंग चाहिए, अभी उनको जेएनएआई भी जेन एआई चाहिए, भी चाहिए। अभी जेएनएआई भी थोड़ा बहुत ऑब्सोलेट होने लगा है, अभी उनको एजेंटिक एआई चाहिए। हाँ, अभी नया हाँ, नया स्टेप आया है। हाँ, तो आपको ओवरवेल्म नहीं होना है, जैसे नई चीज़ आती है आपको बस कंटिन्यूअसली सीखते रहना है। ओके। रोज़ 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है आपके टाइम के हिसाब से, लेकिन आपको जस्ट स्टैग्नेंट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। हुँ। कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, दैट्स द ओनली थैंक थिंग। यू वेरी मच, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई एम रियली होपिंग कि ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया। आपकी जो नॉलेज है सुमित, काफ़ी डीप है चीज़ों के बारे में, एंड आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपकी बातों में नज़र आता है। जी। एंड आपने जो रोड मैप बताया, आई एम रियली श्योर कि लोगों को बहुत हेल्प करेगा वो, बिकॉज़ और लोगों का मिसकंसेप्शन जो है कि डायरेक्टली जेन एआई की तरफ जा सकते हैं, वो एक ब्रेक होगा लोगों के माइंड में। जी, मैंने इसलिए आपके ऑडियंस को बताया एज़ अ फ्रेशर, बिकॉज़ मुझे बताने के लिए कोई था नहीं। तो मैंने जो हर्डल्स राइट। लिए लाइफ में, तो मैं आई डोंट वांट योर ऑडियंस और एनी स्टूडेंट्स और एनी फ्रेशर्स टू गो विद दैट हर्डल। तो एक कंप्लीट रोड मैप होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट। आपको अगर मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन आप रास्ता ले रहे हो मुंबई से गोवा का, आप कभी पहुँच नहीं पहुँच पाओगे। नहीं पाओगे, तो इट्स एग्ज़ैक्टली। वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर प्रॉपर एंड मेन क्लियर या रोड मैप। एक मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लाइफ में, और कुछ लोगों के पास नहीं होता है, नहीं होता। या एंड दैट वाज द बेसिक पर्पस बिहाइंड दिस पॉडकास्ट, कि लोगों को समझ में आए कि चीजें करनी कैसे है बेसिकली और होता क्या है, एंड पीपल लाइक यू कम हियर एंड गिव देयर टाइम, एंड दैट मीन्स अ लॉट टू अस, so thank you Oh, very much. actually, thank you for inviting me. So it gives me an opportunity to share my thoughts and my knowledge with the The people pleasure who is all ours, actually, sir. yeah. Thank you so much. Yeah, thank you, have a very good day.